उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर स्थित टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध और दुनिया का 8वां सबसे ऊंचा बांध है। इसकी लोकप्रियता पूरे विश्व भर में चर्चित है। टिहरी बांध उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में भागीरथी और भिलंगना नदी पर बनने वाला एशिया का सबसे बड़ा बांध है। दोस्तों, टिहरी बांध निर्माण कार्य के बारे में बताने से पहले आपको थोड़ी टिहरी के इतिहास के बारे में अवगत करा देता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले 1815 में टिहरी में एक धुनारों की बस्ती हुआ करती थी। यानी कुछ लोग रहते थे जिनका कार्य क्या होता था, जो वहाँ तीर्थयात्री आते थे उनको नदी पार करवाना था, क्योंकि वहाँ पहले कोई पुल नहीं था, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ एरो के द्वारा कि ये पुल काफ़ी बाद में बना। और दोस्तों, जो टिहरी शहर था वो 3 नदियों के संगम पर बसा हुआ था, जो कि भागीरथी, भिलंगना और गीतगंगा। और दोस्तों, 3 नदियों से घिरे होने के कारण इसका नाम त्रिहरी या टिहरी पड़ा। और दोस्तों, यह शहर सुदर्शन शाह महाराज ने उस वक्त 700 रुपये की लागत से बसाया था। तो दोस्तों, कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो सबसे पहले जो विचार आया वो सरकार के मन में 1961 यानी 1961 में ये विचार आया कि टिहरी पर बांध बना दिया जाए। और जब विचार करने के बाद 1972 में पहला सर्वे हुआ, और सर्वे करने के बाद फिर आखिरकार 1978 में डैम का कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ। और फिर राज्य सरकार द्वारा काम शुरू किया गया। लेकिन राज्य सरकार द्वारा जो ये काम हुआ काफ़ी स्लो तरीके से रुक के हुआ था। तो इस कारण से 1988 में THDC का गठन हुआ। तो फिर THDC ने क्या है, इस काम को अपने हाथ लिया और इस समिति ने इस काम को आगे बढ़ाया। और दोस्तों, मेरी तरह आपके मन में भी एक सवाल आया होगा कि जब डैम बनाया जाएगा तो उसके लिए नदी का पानी डाइवर्ट करना जरूरी है, वरना पानी अगर बहता रहेगा तो कंस्ट्रक्शन कैसे होगा। तो मेरे मन में भी यही ख्याल आया था। फिर जब पढ़ा, बारे में पता किया, तो फिर पता चला कि जो इधर उधर पहाड़ियाँ थी उन पर टनल बनाए गए, उन टनल के द्वारा पानी को डाइवर्ट कर दिया गया और फिर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ। और दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि बांध का विरोध नहीं हुआ, इसका बहुत विरोध हुआ। 1989 यानी कि 1989 में सुंदरलाल भगोना द्वारा प्रदर्शन किया गया, 11 दिन तक का अनशन किया गया। तो इस कारण से कुछ हफ्तों तक काम रुका गया, लेकिन फिर काम शुरू हो गया। और दोस्तों, काफ़ी रुकावट लाने के बाद या काफ़ी प्रदर्शन करने के बाद भी क्या है, डैम का कार्य नहीं रुका गया। और आखिरकार डैम जब 2001 में लगभग बन के तैयार हो गया तो उसका तीसरा टनल T3 टनल बंद कर दिया गया, ताकि दूसरी तरफ का काम शुरू कर दिया जाए। और फिर उस दौरान टिहरी शहर है उसको खाली करवा दिया गया, और फिर उनको ध्वस्त, जो वहाँ जितने भी घर थी, जितने बिल्डिंगें थी, वो सब ध्वस्त कर दिए गए। सिर्फ मंदिर और जो वहाँ का घंटाघर था उसको छोड़ के बाकी सब ध्वस्त कर दिए गए, दुकानें वगैरह सब कुछ। और उसकी कुछ झलक मैं आपको दिखाता हूँ। भले ही ये साफ नहीं दिख रही है, क्योंकि ये वीडियो है 2000 के लगभग की, जो किसी ने उस समय बनाई थी, और मैंने कई जगह से ढूंढ के लाई और जो इकट्ठी की ये वीडियो, ये आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो देख सकते हैं आप कि किस तरह से सारे मकान ध्वस्त कर दिए गए हैं। और फिर अभी यहाँ बिल्कुल सुनसान, इससे पहले बहुत चहल पहल रहती थी, लेकिन अभी यहाँ बिल्कुल सुनसान है।
और दोस्तों ये था टिहरी का घंटाघर, जो कि लंदन के घंटाघर के तर्ज पर बनाया गया, जो कि 110 फीट ऊंचा है और इसे बनाने में लगभग 3 साल लगे थे। और जब भी टिहरी डैम का पानी कम होता है तो घंटाघर की ऊपरी हिस्सा हमें दिखता है। और आप ये देख सकते हैं चारों तरफ बिल्डिंगें ध्वस्त कर दी गई, बस घंटाघर वैसा कहीं वैसा खड़ा है। और दोस्तों ये था पुरानी टिहरी का बस अड्डा। यहाँ पे यहीं से ही सारी गाड़ियाँ इधर उधर जाती थी, यानी कि यहाँ से जो रूट थे वो थे ऋषिकेश देहरादून के लिए, श्रीनगर के लिए और लमगांव प्रतापनगर के लिए। और दोस्तों ये एकमात्र पुल था जो कि टिहरी को बाकी सभी एरिया से जोड़ता था। एक ही ये पुल है जो कि टिहरी के आने जाने का साधन हुआ करता था और यहीं से ऋषिकेश देहरादून, लमगांव प्रतापनगर, श्रीनगर रुद्रप्रयाग हर जगह यहाँ से गाड़ियाँ जाती। और ये विरासत है हमारे पुरानी टिहरी की, जो कि अब टिहरी डैम में विलीन हो चुकी है। साल 1897 यानी कि सन 1897 में तत्कालीन महाराज जो कीर्ति शाह थे उन्होंने घंटाघर का निर्माण कराया था, जो कि लंदन के घंटाघर की तर्ज पर बना हुआ था। और इसकी जो ऊंचाई थी वो लगभग 110 फीट थी और इसे बनने में 3 साल लगे थे, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। और फाइनली 28 अक्टूबर 2005 को टिहरी डैम के सभी टनल बंद कर दिए गए और टिहरी शहर ने जल समाधि लेनी शुरू कर दी और धीरे धीरे पानी में समा गया और हमको सिर्फ यादें दे गया। और आखिरकार 1 जुलाई 2006 को संपूर्ण टिहरी व उसके आसपास के सभी गांव पानी में विलीन हो गए और हमें दे गए तो सिर्फ यादें। पुरानी टिहरी डूब जाने के बाद फिर नई टिहरी बसाई गई, जो कि भागीरथीपुरम या डैम कोटी कॉलोनी से 16 किलोमीटर ऊपर है, जो कि आप देख सकते हैं। और ये नई टिहरी का नज़ारा, यह व्यू है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों।